शास्त्रा शिक्षण संस्थान में 2 दिवसीय बाल सुरक्षा नेटवर्क को लेकर 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला चल रही है और लोकतंत्र में बच्चों की भागीदारी और बाल सुरक्षा नेटवर्क, आखिर ये बाल सुरक्षा है क्या? क्या ये जो है पूरा मुद्दा है, उसको सही समझने के लिए हमारे बीच में एडवोकेट एवं पत्रकार साथी हमारे हरीश पालीवाल, जो कि इस समाज के बच्चों में, महिलाओं में, वृद्धों में हर जगह जाकर आप कहीं न कहीं कानूनी जानकारी आप देते हैं। इसके साथ-साथ वो जानकारियाँ जो जनता तक नहीं पहुँचती, जिनको बारे में जानकारी नहीं, वो भी आप अवगत कराते हैं। स्वागत है आपका। जनता की आवाज़ में आपका स्वागत है। और जैसा कि आज इशू है बच्चों की लोकतंत्र में वही देश समृद्ध हो सकता है, वही देश सशक्त हो सकता है, वही देश राष्ट्र सक्षम हो सकता है जिस देश में बच्चे सुरक्षित हो, बच्चों की अधिकार सुरक्षित हो, बच्चों के राइट सुरक्षित हो। और आज इस मुद्दे पर जहाँ बात चल रही है और इस मुद्दों पर जहाँ पूरे संभाग भर से बच्चे और बच्चियाँ आई हैं 2 दिवसीय इस कार्यशाला में, इनको विभिन्न मुद्दों पर, इनके अवेयरनेस के बारे में, इनकी जागरूकता के बारे में, समृद्ध राष्ट्र के बारे में, मुख्य धारा में जोड़ने के बारे में, शिक्षा की मुख्य धारा में लाने के बारे में और सामाजिक बुराइयों के बहाने को हटाने के बारे में विभिन्न सत्रों में इनको प्रशिक्षित किया जाएगा। और कल 12 बजे सारी बच्चियां जो लोकतंत्र को मजबूत बना सकती है उस पर अपने अपने विचार को लेकर एक मास्टर प्लान तैयार करेगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये वर्कशॉप जो है बच्चों के हित में काफ़ी अच्छी रहेगी और इससे बच्चियां इस प्रशिक्षण के बाद अपने क्षेत्र में जाकर अन्य जो इस ट्रेनिंग में नहीं आ सके उनको जागरूक कर पाएगी। सरकारी ढांचा क्या ये इस मुहिम को स्वीकार करेगा? आपको क्या लगता है? देश में कोई भी सरकार हो, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, वो सरकारें लोकतंत्र में इन्हीं स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा बनाए गए मास्टर प्लान्स को अपनी योजनाओं में शामिल करती है, उनके मुद्दों को अपनी प्राथमिकता बनाती है और उन्हीं पर उनके लिए नियम और कानून बनने के बाद वो संविधान में शामिल होते हैं। कई सालों से हम बाल सुरक्षा की बात करते आ रहे हैं। आपने याद होगा जब 5 साल की पीड़िता के साथ दिल्ली में जब हुआ था, जब पॉस्को एक्ट कानून, एक बड़ी भागीदारी सबकी रही है। क्या कानून मजबूत बनाने की ज़रूरत है या संस्कारवान बनाने की ज़रूरत है? 2012 में जब निर्भया कांड दिल्ली में हुआ था, उसके बाद बच्चों के का जो पॉस्को एक्ट है उसमें काफ़ी आमूलचूल परिवर्तन किया गया और उसकी सुनवाई में, सपोर्ट पर्सन में और केस स्कीम में लेकर इन मुद्दों को तेज़ी से न्याय दिलाया गया। लेकिन बात समाज में कानून को सशक्त बनाने के साथ परिवारों में पलने वाले बच्चे और बच्चियों को भी संस्कारवान बनाने की है कि वो रिश्तों की मर्यादा को समझे, रिश्तों की अहमियत को समझे और अगर किसी विषम परिस्थिति में लड़की को देखे तो उसका शोषण न करे बल्कि उसकी सपोर्ट करे, मदद करे। ऐसी जागरूकता वाली छोटी छोटी फिल्में बननी चाहिए, चैनल्स पे आनी चाहिए, लोगों को दिखाना चाहिए और जो चीज़ें वायरल हो रही हैं उन वायरल में उनके अवेयरनेस से मुद्दे हैं वो आगे आने चाहिए। क्या घटनाओं से हमें सबक लेना चाहिए? घटनाएं समाज का दर्पण है। अगर घटनाएं घटने के बाद भी हम जागरूक नहीं होते, संवेदनशील नहीं होते हैं तो हम इस समाज को सशक्त नहीं बना सकते। घटनाओं से ही हमें सीखने को मिलता है और इसी से हम उन मुद्दों को के प्रति लोगों को जागरूक कर सकते हैं। धन्यवाद।